नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, नाटो क्या चीज है, नाटो क्यों ज्यादा इतने चर्चे में है और नाटो को लेकर के तरह तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। देखिए, नाटो के बारे में बेसिक जानकारी तो आप सुने होंगे कि ये 1949 में स्थापित हुआ था, 30 देशों का संगठन है, ब्ला ब्ला। लेकिन आज मैं आपको नाटो के इतिहास, भूगोल सब कुछ बताने वाला हूं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो। कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिलेगा, जैसा कि एमजेटी एजुकेशन की पहचान रही है। तो नाटो के बारे में आज हम लोग सब कुछ जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि क्यों रसिया नाटो की वजह से यूक्रेन पर हमला कर दिया है और आज युद्ध की स्थिति आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी, 4 अप्रैल के टाइम पर। इसकी जब स्थापना हुई थी तब शुरुआत में केवल 12 देश ही थे। संस्थापक देशों में केवल 12 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। ये एक सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है। और इसका आर्टिकल 5 जो है, जो लगातार अभी चर्चे में बना हुआ है, आर्टिकल 5 बहुत ज्यादा चर्चित है, उसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में 30 सदस्य हैं इसके। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कुछ फैक्ट अभी जान लीजिए। महासचिव इसके जेंस स्टोलनबर्ग हैं और इसकी कुल सेना जो अगर देखा जाए तो 30 लाख की है। लेकिन 30 लाख में भी अभी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 30 लाख की सेना नाटो के सदस्य देशों की सेना है। नाटो की सेना अगर बात की जाए तो केवल 20,000 है, इसके पास केवल 20,000 ही सेना है। लेकिन नाटो की जितने सदस्य देश हैं सबकी सेना मिला ली जाए तो 30 लाख से ज्यादा इसकी सेना हो जाती है। इसका रक्षा बजट जो होता है वो 1174 बिलियन डॉलर यानी अरब डॉलर होता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहां पर बात करते हैं इतिहास की। तो दोस्तों, जब 1949 में स्थापित हुआ तो केवल 12 देशों ने मिलकर के ये ट्रीटी साइन किया था। ये एक सैन्य संगठन है, यानी कि इसका मतलब ये है कि केवल रक्षा के लिए, इन 12 देशों की रक्षा के लिए यह स्थापित किया गया था। जब ये 12 देश रक्षा के लिए स्थापित किए गए थे तो धीरे धीरे और सदस्य भी इसमें जुड़ना चाहे, क्योंकि इसका आर्टिकल 5 ये कहता है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर इन देशों में से किसी भी एक देश पर कोई देश अगर हमला करता है तो ये सभी देश उस हमले को अपने ऊपर मानेंगे और सभी देश पूरी ताकत के साथ उस देश के खिलाफ लड़ेंगे जो हमला किया होगा। ठीक है, तो ये इसका आर्टिकल 5 है। लेकिन इसमें एक चीज और है जिस ग्लिच का फायदा उठा ले गए रसिया के प्रेसिडेंट यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। इसका एक और यही है बात कि इस आर्टिकल 5 के तहत ये कहा गया है, ठोस तौर से फिर से समझो, कि अगर इसका जो सदस्य देश है उस पर अटैक होगा तभी ये काम करेगा। अगर उसका सदस्य देश नहीं है कोई, उस पर कोई अटैक होता है तो ये बिल्कुल कुछ उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यूक्रेन क्योंकि नाटो का सदस्य नहीं था, इस वजह से नाटो उस पर हस्तक्षेप अभी तक नहीं करा है। ठीक है, तो फिलहाल ये 12 देश कौन कौन से थे जिनको मिलकर के ये लोग स्थापित किए? तो शुरुआत में अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके कहते हैं, ब्रिटेन भी कह सकते हो। तो इन देशों ने, 12 संस्थापक देशों ने मिलकर के स्थापित किया था। अभी वर्तमान में तो देशों की संख्या 30 हो गई है। यहां पर आपको दिख रहा है 30। देखिए, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ब्लू लाइन में जो है ये सभी 30 सदस्य इसके देश हैं। इसमें मैक्सिमम देश आपको दिखेंगे यूरोपियन देश। ठीक है ना, यहाँ पर ये रसिया दिख रहा है आपको, ये है येलो कलर में यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन भी इसी सदस्य नहीं है। ये 2 देश और दिख रहे हैं आपको ब्लू लाइन में, एक तो कनाडा, एक अमेरिका। तो आप इससे क्या समझ सकते हो? देखो, कनाडा और अमेरिका ये 2 देश उत्तरी अमेरिका से हैं, बाकी देखिए यूरोपीय से हैं। एक फैक्ट और याद रखना कि नाटो में दोस्तों एकमात्र मुस्लिम देश है तुर्की। तुर्की याद रखना, तुर्की भी नाटो का सदस्य है और ये एकमात्र मुस्लिम देश है। हालांकि तुर्की देखिए ये नाटो का मेंबर होने का कई बार फायदा भी उठाया हुआ है, लेकिन रसिया इसके बावजूद इसको कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि रसिया देखिए यहाँ पर ये ब्लैक सी है और इधर भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के और काला सागर को जोड़ने वाला जो ये रास्ता है ना, ये तुर्की से होकर ही जाता है। इस वजह से रसिया का बहुत सारा व्यापार होता है। इस वजह से तुर्की कुछ भी कर देता है तो रसिया उसको बोलता नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार अटैक भी कर दिया था, मिसाइल वगैरह दाग दिया था, तब भी कुछ नहीं बोला था। लेकिन यूक्रेन पर अगर कब्जा कर लेगा रसिया तो बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कब कब कौन कौन से देश शामिल हुए, जिससे ये 12 देशों से बढ़कर 30 देश हो गए। तो एक्चुअली में देखिए, जब 1949 में स्थापित हुआ था ना, तो इसका उतना ज्यादा इसने अपना मिलिट्री ऑपरेशंस किया नहीं था, तो इस वजह से बहुत कम ही देश इससे जुड़े उस टाइम पर।
इसने आगे धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस किए अपने बढ़ाए, तो देशों को, बाकी देशों को लगा कि हाँ ये अगर हम इससे जुड़ जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो 1949 के बाद केवल 4 देश ही जुड़ पाए। कब तक? 1999 या कहें 1997 तक। केवल 4 देश। कौन कौन से थे? तुर्की जुड़ा 1952 में, ग्रीस जुड़ा 1952 में, पश्चिम जर्मनी जुड़ा 1955 में और स्पेन जुड़ा 1982 में। इसके बाद देखो 1949 के बाद 1982 तक केवल 4 देश जुड़े। फिर पोलैंड जुड़ा जब यूएसएसआर टूट गया था 1991 में। उसके बाद बाकी देश इससे जुड़ने शुरू हुए और तेजी से जुड़ने शुरू हुए। हंगरी जुड़ा 1999 में, चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक जुड़ा, बुल्गारिया, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया, ये सभी देश इससे जुड़ते गए। जो लास्ट में जुड़ा है, सबसे लास्ट जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो है 2020 में जुड़ा उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया जो राज्य है, देश है, ये जुड़ा 2020 में, सबसे लेटेस्ट इसमें ऐड होने वाला देश है। इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। फिलहाल 1949 से लेकर के अभी तक तो इसमें 30 सदस्य देश हो गए हैं। अब इन 30 सदस्य देशों का यही कहना है, आर्टिकल 5 के तहत ये रूल है, अगर इन 30 सदस्य देशों के बीच में कोई भी एक अटैक करता है तो फिर ये सारा का सारा अटैक ये लोग अपने ऊपर मानेंगे और उस पर मिलजुल करके प्रहार करेंगे। इनका प्रॉपर एक रक्षा बजट भी होता है। लोग, ये नाटो के मेंबर्स का ये कहना है कि हर एक देश जो है वो अपनी जीडीपी का 1.1% समथिंग करके ये रक्षा बजट पर खर्च करे नाटो के लिए। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पाया, केवल कुछ ही देश है जो अमेरिका जैसे, यूके जैसे ये लोग करते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी अमेरिका वगैरह ही करता है अपना डिफेंस इक्विपमेंट बढ़ाने में, नाटो के लिए अपनी सेना वगैरह ले जाने में, भेजने में। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से मैप है, कौन कौन से देश बाद में जुड़े हैं 1997 के बाद। यहाँ पर लिखा गया है, जैसे एस्टोनिया, चेक गणराज्य, लताविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, अल्बानिया, स्लोवानिया, नॉर्थ कोरिया, क्रोएशिया, ठीक है, मैसेडोनिया, ये सभी देश। अभी ये मैप में आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ये रसिया है, रसिया, ठीक है। रसिया के बाद ये है यूक्रेन, जहां पर इन्वेजन हुआ है रसिया का। ये सभी देश देखो चारों तरफ जो है ये घेर लिया है, नाटो के मेंबर्स हो गए हैं। ये चारों तरफ बाद में ही जुड़े हुए हैं। अब यूक्रेन के जब चारों तरफ देश, यहां पर आप अगर छोड़ दो उसको, बेलारूस को छोड़ दो, तो यूक्रेन और बेलारूस को छोड़ दो, तो बाकी सभी देश जो हैं ये सभी के सभी जो हैं वो नाटो के मेंबर्स हैं। ये भी नाटो के मेंबर्स, ये तो संस्थापक बाद में ही, मतलब 1952 में जुड़ गया था। ये सभी जो है बाद में जुड़े 1997 के बाद, जो पीले पीले आपको दिख रहे हैं। यानी यूएसएसआर टूटने के बाद लगातार नाटो का पूरा फोकस रहा कि कैसे रूस को घेरा जाए, क्योंकि दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी। युद्ध में, विश्व युद्ध के बाद से धीरे धीरे जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो दो महाशक्तियां के बीच में ये वार शुरू हो गया, समझ लो यूएस के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। तो दोनों लोग चाह रहे थे कि पूरा दुनिया पर अपना अपना आधिपत्य कायम हो। तो दोनों के बीच में कोल्ड वार शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर ये चीजें, ये रसिया को कमजोर करने पर लग गए नाटो देश। अब नाटो देश में मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं जुड़ गई। ये सभी देश नाटो में क्यों जुड़ना शुरू किए, इसके पीछे का कारण है। कारण देखिए, नाटो के कुछ ऑपरेशन, नाटो के जो भी ऑपरेशन हुए हैं यहाँ पर लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एंकर गार्ड हुआ कुवैत और इराक में 1990 में। देखिए 1991 के बाद यूएसएसआर टूटना शुरू हुआ था, ठीक है। एसगार्ड का हुआ, एसगार्ड जो हुआ वो कुवैत इराक में हुआ था, ऑपरेशन एसगार्ड 1991 में हुआ। फिर ऑपरेशन जॉइंट गार्ड हुआ बोस्निया और हर्जेगोविना में 1992 में। ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस हुआ कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया में 1999 में। तो अब देखो, जब 1990 के बाद इतने ऑपरेशंस हुए, इससे वजह से जो बाकी देश थे वो लोग भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर के इससे जुड़ना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अफगानिस्तान युद्ध जो हुआ 2003 में, आपको पता होगा तालिबानियों का कब्जा हो गया था अफगानिस्तान का, इससे पहले भी। तो उसके लिए पहली बार नाटो की सेना जो है, सभी देश मिल करके पहली बार युद्ध में कूदे थे। नाटो के जितने मेंबर थे सभी लोग मिल करके अफगानिस्तान युद्ध में भाग लिए थे। अभी तक क्या होता था, केवल अमेरिका, ब्रिटेन, इन्हीं सब की सेनाएं जाती थी, वही ऑपरेशन करके चली आती थी। लेकिन अफगानिस्तान युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ जब तालिबानियों ने अच्छा खासा इनको दिया था मुंहतोड़ जवाब। तो इस वजह से सभी देशों की सेनाएं टूट पड़ी थी और पूरी तरीके से खात्मा करके चली आई तालिबानियों का। फिर नाटो ट्रेनिंग मिशन हुआ इराक में 2004 में। ऑपरेशन ओशन शील्ड हुआ सोमालिया 2009 में। इसके बाद लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप में हुआ था, तो ये 2011 में हुआ था। ये नाटो के कुछ प्रमुख ऑपरेशंस हैं
जिसकी वजह से जो एक कहीं ना कहीं कारण रहे कि और भी देश अपनी सिक्योरिटी को लेकर के इससे जुड़ना चाहे। अब इससे जुड़ने का मतलब ये है, फायदा ये होता है कि जैसे देखो, अगर मान लो कोई एक छोटा देश है जिसकी सेना छोटी है, जो नहीं लगता है कि उसकी जनसंख्या ही 1,00,000-1,50,000 की है और उस पर कोई बड़ा देश कब्जा कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है, जब जिनकी जनसंख्या ही 1,00,000-1,50,000 है और वहीं दूसरा देश जैसे रसिया वगैरह हो गया, उसकी सेना ही इतनी बड़ी बड़ी है, वो एक साथ जब भी चाहे तब घुसा सकता है। तो ये लोग जो है ये जुड़ना चाहे नाटो में, और नाटो भी इनको एक प्रकार से कहें जोड़ना चाहा, क्योंकि नाटो को भी कहीं ना कहीं चाहिए था कि वो रूस को दबाव में बना करके रखे। इस वजह से ये देशों को, छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ लिए कि आओ तुम जुड़ जाओ, तो तुम्हारे पास लाख लोग की सेना है या 20,000 की सेना है, तो तुम लोग आकर के हमसे जुड़ जाओगे अगर, तो 30 लाख की सेना कहलाओगे, यानी नाटो के मेंबर कहलाओगे। तो फिर अगर तुमको कोई हस्तक्षेप करेगा तो हम लोग मिल करके उसे मारेंगे, ठीक है। तो यही कारण था। अब बात आती है कि रसिया इतना डरता क्यों है नाटो से, अमेरिका से। अमेरिका इसकी धमकी क्यों बार बार देता है? कुछ कुछ तो आइडिया आपको लग गया होगा। कारण ये है, मैंने आपको बताया, रूस जो है और ये यूक्रेन है, इसके चारों तरफ देखो नाटो मेंबर्स आ चुके हैं। अब अगर नाटो इसको भी अपना मेंबर बना लेता, यूक्रेन भी चाह रहा था कि नाटो का मेंबर बन जाए, अगर यूक्रेन को भी अपना मेंबर बना लेता, तब रसिया के यहां तक बॉर्डर पर आ जाती नाटो की सेना, यहां पर आ जाती नाटो की सेना, और यहां पर नाटो की सेना है ही, बेलारूस बचता केवल, और इधर इधर तुर्की है, तुर्की के पास भी नाटो की सेना है ही, तो तुर्की बहुत पहले से मेंबर है ही। तो इस वजह से रसिया जो है ना अपने आप को कंजेस्टेड फील करता, और इसके बाद हर एक मामलों में दखलंदाजी नाटो करता, और रसिया चाह कर भी यूक्रेन पर कभी कब्जा नहीं कर सकता था। अब यूक्रेन पर अगर कब्जा नहीं होता तो देखिए रसिया कितना दबाव में आ जाता, आप समझिए। यहां पर इतनी दूर जो बॉर्डर है ये रसिया का है, अब इतनी दूर से ही ये व्यापार करता है, क्रीमिया पर भी रसिया का कब्जा है, यहां से भी ये व्यापार करता है, और इधर है दोस्तों भूमध्य सागर आ जाता है, काला सागर के बाद इधर भूमध्य सागर आ जाता है, इधर तुर्की पड़ जाता है। तो तुर्की वैसे ही नाटो का मेंबर, इधर भी नाटो के मेंबर, और बीच से इनको व्यापार करना है और यहां पर व्यापार करना है, और इधर यूक्रेन भी अगर नाटो हो जाता, तो सोचो नाटो मेंबर जब चाहते तब रसिया का व्यापार इधर से बंद कर देते, रसिया को दुनिया से अलग थलग कर देते, क्योंकि नाटो समझ लो अमेरिका ही है, ठीक है ना, अमेरिका का ही आधिपत्य रहता है नाटो पर। तो अमेरिका जब चाहता तब रसिया को यहां से अलग कर देता, रसिया बिल्कुल व्यापार इसका बंद हो जाता अगर चारों तरफ से घिर जाता तो। इसी वजह से रसिया को मजबूरी में आकर यूक्रेन पर कब्जा करना पड़ा है, और वो मजबूरी में इस पर युद्ध करना पड़ा है, ठीक है। अगर ये नहीं करता तो समझ लो उसके अस्तित्व की लड़ाई है, अगर ये इस पर इन्वेजन नहीं करता है तब फिर कहीं ना कहीं ये खतरा होगा आगे चल करके नाटो इसमें आ जाएगा तो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि रसिया पर वैसे ही इतने ज्यादा सैंक्शंस लग गए हैं, स्विफ्ट सैंक्शंस भी लग गए हैं, और भी बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं, लगातार लगाए जा रहे हैं, बाकी देश अपना व्यापार तोड़ रहे हैं इससे। तो रसिया के पास अब कोई चारा भी नहीं है कि वापस लौटे, वापस लौटेगा भी तो ये सैंक्शंस हटने वाले नहीं है इतनी जल्दी। तो रसिया अब इस पर कब्जा करके ही लौटेगा, और उसने ये भी घोषणा कर दी है कि हर एक प्रकार से हम अपनाएंगे, अगर हमें न्यूक्लियर वार करना पड़ा तो न्यूक्लियर वार करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, अगर हमें वहां के राष्ट्रपति की हत्या करनी पड़ी तो राष्ट्रपति की हत्या तक करवा देंगे, चाहे जो हो, किसी भी प्रकार से यहाँ पर यूक्रेन पर ये कब्जा करके ही अब रूस जाने वाला है। तो यही कारण है कि अभी ये चल रहा है मामला, जो युद्ध चल रहा है रसिया और इनके बीच में, यूक्रेन के बीच में। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, पहले कॉमेडियन थे, बाद में राष्ट्रपति बन गए। ये हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, पहले ये केजीएफ के जासूस थे और बाद में ये प्रेसिडेंट बने रसिया के। तो अभी फिलहाल की अगर सिचुएशन बताई जाए तो रसिया इन्वेजन लगातार करता जा रहा है। रसिया अब यहां तक घुस आया है, कीव पर भी कब्जा हो गया है, खार्किव पर कब्जा हो गया है, लुहांस और दोनेत्स्क को 2 स्वतंत्र देश घोषित ही कर दिया है। नीचे इधर आप देखेंगे अगर तो नीचे क्रीमिया पर बहुत पहले 2014 में कब्जा कर लिया था, इधर रीजन में भी कब्जा कर लिया है, चारों तरफ से इस पर घेर करके कब्जा करना शुरू कर दिया है यूक्रेन पर रसिया। बाकी के देश जो हैं वो केवल हथियार सप्लाई कर रहे हैं, इस पर डायरेक्टली कोई आकर के सपोर्ट नहीं कर रहा है। कारण यही है कि नाटो का आर्टिकल 5 यही कहता है कि अगर हम लोग तभी हस्तक्षेप करेंगे जब कोई हमारे मेंबर्स पर अटैक करेगा। तो क्योंकि यूक्रेन अभी मेंबर है नहीं नाटो का, इस वजह से नाटो इस पर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है, नाटो की सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, ठीक है ना। तो नाटो जो है केवल सप्लाई कर रहा है, यानी हथियार वगैरह देने का काम कर रहा है या फिर फूड सप्लाई कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, बाकी ये सेना अपनी नहीं भेज सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नाटो क्या है, नाटो में कौन कौन से देश कब कब जुड़े और ये क्या मामला चल रहा है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस भी आते हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए खासतौर से स्पेशल जीएस बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी आप ले सकते हैं। मात्र 399 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और ये जो
50 नंबर का 50 क्वेश्चन का आपका जीएस पोर्शन है, इसमें आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। और इसके अलावा भी एमजेटी ऐप पर बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, एमजेटी, और इसी ऐप पर आपको फ्री में पीडीएफ, बहुत सारी वीडियो की क्विजेज, इसकी पीडीएफ, इसके अलावा ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। तो आप जाकर के फ्री में भी स्टडी कर सकते हो, बहुत सारे फ्री मटेरियल भी अवेलेबल हैं। तो वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।